नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वृत्त यानी कि सर्कल। तो दोस्तों, वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो चलिए पहले दोस्तों हम समझेंगे वृत्त होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके सामने ये वृत्त है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक चीज होता है, वो होता है दोस्तों आर, यानी कि यहाँ से इसको आप त्रिज्या बोले, त्रिज्या को हम शॉर्ट में आर बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, आर के बदले एक होता है यानी कि व्यास, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, एक किनारे से दूसरे किनारे की लंबाई को हम व्यास बोलते हैं यानी कि डी। तो दोस्तों, यानी कि आप व्यास बराबर 2r भी बोल सकते हैं, यानी कि दो त्रिज्या बराबर एक हमारा व्यास होता है। यहाँ से हमारा एक त्रिज्या धरेगा, एक त्रिज्या धरेगा, यानी कि दो त्रिज्या को मिलाकर एक व्यास बनता है। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया त्रिज्या और व्यास क्या होता है। आप दोस्तों समझते हैं, इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल और परिमिति पे। परिमिति को आप परिधि बोले या फिर परिमाप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझते हैं क्षेत्रफल और परिमिति क्या होता है। दोस्तों, ये जो आपका सर्कल हुआ, यानी पूरे इस लंबाई को ही हम परिमिति बोलते हैं या फिर परिमाप बोलते हैं। यानी कि वृत्त का जो परिमिति होता है, वृत्त का परिमिति बराबर हमारा होता है 2πr। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, एक चीज होता है इसमें क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोस्तों देखिए, क्षेत्रफल किसको बोलता है? इस सर्कल के अंदर के क्षेत्र को हम क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी कि वृत्त के अंदर है, यानी सर्कल के अंदर जो भी क्षेत्र है उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है हमारा πr²। ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों समझते हैं, एक चीज होता है अर्धवृत्त। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने इसे ढक दिया। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा अर्धवृत्त बन गया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा अर्धवृत्त बन गया। अब इसका भी परिमाप और क्षेत्रफल होता है, यानी कि इसके अंदर के क्षेत्र को हम क्षेत्रफल बोलेंगे। तो दोस्तों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो हमारा आता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का आधा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ये है, आधा करने से हम इसको 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दोस्तों, अर्धवृत्त का परिमिति। तो दोस्तों, आप सोचेगा अर्धवृत्त पूछ रहा है तो उसका परिमिति में हम 2 से भाग दे देंगे, तो दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, अर्धवृत्त का परिमिति निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, वो देखिए दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है, यानी अर्धवृत्त का परिमिति वो होता है हमारा π+2 × r। ठीक है दोस्तों। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो दोस्तों आपको करना क्या है, अर्धवृत्त यानी कि वृत्त के परिमिति में आपको 2 से भाग दे देना है, और प्लस में आपको 2r या फिर डी, यानी कि व्यास को आप जोड़ दीजिए। वो आपका अर्धवृत्त का परिमिति या परिधि या परिमाप आप जो बोलिए वो आपका निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको वृत्त के और अर्धवृत्त के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसे समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर यानी कि 21 cm है। तो दोस्तों, आपको परिधि बता चुका हूं, परिधि परिमाप और परिमिति एक ही चीज होती है। तो वृत्त की क्या परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होगी दोस्तों, वो होता है हमारा 2πr। ठीक है दोस्तों। आर हमारा यहाँ त्रिज्या दिया गया 21 सेंटीमीटर, तो इसको बैठाते दोस्तों, ये 2 और पाई के मान आपको पता है 22/7 गुना r 21। ठीक है दोस्तों, ये 7 से काटा दीजिए 3 बार में, तो ये 22 दूनी 44 गुना 3, ये कितना हो गया, 4 × 12, 4 × 12 1 13, यानी कि वृत्त की परिधि जो होगी वो होगा हमारा 132 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, आ गया हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उस वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, अब ये हमने परिधि पर पढ़ लिया, यानी कि परिधि के आधार पर क्वेश्चन सोल्व किया। अब दोस्तों आ गया क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों, अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है हमारा πr²। ठीक, आर हमारा दोस्तों यहाँ 14 सेंटीमीटर है। ठीक दोस्तों, अब सब बैठाते हैं, पाई के मान हमारा ये 22/7 गुना आर का मान ये 14 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों, ये 7 से ये 2 बार में, अब इसे हम गुना करते हैं, 22 गुना 2 गुना ये 14, ये कितना है, 22 × 44। ठीक, 44 गुना 14 ये
14 जगह 56, फिर 14 56 56 5 61। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन क्या दोस्तों, 56 सेमी व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। दोस्तों यहाँ हमारा व्यास दिया और ऊपर से अर्धवृत्त दिया है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले यहाँ हमको आर निकालना पड़ेगा। तो हमको यानी कि d/2 करना, यानी d का मान जो हमारा 56, यानी कि d होता है हमारा व्यास। तो d का मान हमारा ये कितना 56/2, यानी कि ये हमारा 28 निकल गया। ये हमारा r हो गया, यानी कि 28 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, वो होता है हमारा पाई प्लस 2 इंटू आर। तो दोस्तों ये हमारा अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला है। दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला को। ये कितना होगा, ये हमारा हो गया पाई आर प्लस 2r। ठीक दोस्तों। अब पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर हमारा कितना है 28 और प्लस 2 गुना ये 28 इंटू आर। अब इससे सोचिए 4 बार में ये कितना गया 2200 का 88 और प्लस 56, 8 6 14, 8 5 13 1 14, यानी कि 144 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर निकलेगा, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप। तो दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें आर नहीं दिया गया, ना ही व्यास दिया गया है। तो दोस्तों हमको आर निकालेंगे। सबसे पहले वृत्त की परिधि दिया गया है, हम इसी से आर को निकालेंगे। तो दोस्तों वृत्त की परिधि होती है कितना का, वो होता है हमारे 2 पाई आर, और जो दिया कितना दिया गया ये 352। दोस्तों ये 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 352। अब दोस्तों इसको काटा, पहले हम 2 से काटते, ये 2 से कटेगा 1 7 6। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों फिर इसको काटा 22 से, 22 से ये कटेगा ये हमारा 8 बार में, यानी कि आर बराबर 8 गुना 7 बराबर 56 सेंटीमीटर। दोस्तों हमें आर निकाल गया। अब दोस्तों पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक दोस्तों। आज हम सॉल्व करते हैं पाई आर, यानी कि अब हम बनाते हैं कितना आएगा 22/7 गुना 56 गुना 56। ठीक दोस्तों। ये सम पटाते हैं ये 8 बार में। ठीक ये कितना आएगा दोस्तों 22 गुना 8 गुना 56, ये कितना आएगा 22 गुना 8 176 गुना 56। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकलेगा। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन क्या दोस्तों, एक रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिससे घोड़ी को बांधने पर वह 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल चढ़ सके। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चले दोस्तों सोल्व करते हैं। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। दोस्तों ये हमारा मान यहाँ खुट्टा है, और इसमें एक दोस्तों रस्सी ये बांधा गया। ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे घोड़ा है वो कितने मीटर, यानी कि क्षेत्र को, यानी कि 9856 मीटर चलेगा। तो घोड़ा यहाँ खुट्टा, यहाँ रस्सी के किनारा यहाँ घोड़ा है। तो दोस्तों ये ऐसे करके ये ऐसे चलेगा, यानी कि ये इतने क्षेत्र को चलेगा। तो दोस्तों देखिए ये हमारा सेंटर हुआ, जहाँ से घोड़ा में रस्सी बांधा गया है, और घोड़ा ऐसे करके यहाँ तक चलेगा। और दोस्तों इसी क्षेत्रफल की जो लंबाई दिया गया वो हमारा 9856 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर दिया गया। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है दोस्तों ये रस्सी की लंबाई, यानी कि त्रिज्या आर। तो दोस्तों आप इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और हमसे आर पूछ रहा है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है दोस्तों, तो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है दोस्तों 5856। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 9856।
दो काटे दो से, ये 11 बार में, ये 2 चौके 8, 2 में 18, 2 में 4, 2 में 16, ठीक। अब दोस्तों ये 11 से हटाते हैं, 11 से 4 बार में 5, 44, 8, 11, 88, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 448 गुना 7, ये 7 गुना आ गया। अब दोस्तों इसको हम आर बराबर, इस पे रूट चढ़ जाएगा, ऐसे गुना करते हैं। 7 8 56, 7 चौका 28, 28 5 33, 7 चौका 28, 28 3 31। ये जो वैल्यू होता है ये होता है हमारा 56 का, यानी कि आर बराबर ये 56 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था, इसमें हमको परिमिति निकालना पड़ा, फिर परिधि निकालना पड़ा, तभी जाके ये हमें घोड़े की रस्सी की लंबाई निकली। तो चलिए दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन क्या दोस्तों, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा। और ऑप्शन आपके सामने है, पाई इकाई, 7 इकाई, 4 इकाई और 2 इकाई। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला गया वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों समान हो, ठीक ना। तो वृत्त का अर्धव्यास, यानी कि अर्धव्यास किसको बोलेंगे, व्यास का आधा, यानी कि आर। तुमको आर पूछ रहा है क्या होगा। तो दोस्तों वृत्त का परिमाप क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। समान है, किसके समान है, तो वो है क्षेत्रफल का, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों हम कटेंगे, पाई पाई खत्म, आर ये स्क्वायर खत्म, यानी कि 2 बराबर आर, यानी कि त्रिज्या जो हुआ वो हमारा 2 हो गया, यानी कि वृत्त का अर्धव्यास क्या निकला हमारा, वो 2 निकला। तो दोस्तों ये देखिए ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही, यानी कि 2 इकाई अर्धव्यास जो होगा वृत्त का वो होगा हमारा 2 इकाई। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन क्या दोस्तों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कमी कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शन आपके सामने है 36%, 40%, 64% और 60%। तो दोस्तों त्रिज्या कितना दिया गया, ये हमारा 10 cm, ठीक। अब बोला इसमें से 4 cm कम कर दी जाए, तो 4 cm कम करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 cm, यानी कि इसको हम R1 और इसको हम R2 बोल सकते हैं, ठीक दोस्तों। आप बोल रहा है उनके क्षेत्रफल में, तो हमें ये पहला वाला का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और दूसरा का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलो हम दोस्तों पहला का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पहला का, तो ये पाई R1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, पाई का पाई, ये R1 का मान कितना, ये 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 पाई, ठीक। अब दोस्तों अब हम चलते हैं R2 को लेके और क्षेत्रफल निकालते हैं। तो R2 यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या, ये पाई R2 का स्क्वायर, पाई R का मान 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया 36 पाई, यानी कि यहाँ 100 पाई है तो यहाँ 36 पाई। अंतर ये दोस्तों कितना का हो गया, ये हमारा हो गया 64 पाई का अंतर, यानी कि ये कितना कम है, ये तो ये हमारा है 64, यानी कि ये 64% कम है, यानी कि नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पुराने वृत्त के क्षेत्रफल से वो 64% कम है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन क्या दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल से कितना गुना होगा। ऑप्शन आपके सामने है 2, 3, 4 और 8। तो दोस्तों हम मानते हैं मूल वृत्त की त्रिज्या, यानी कि R1, इसको हम दोस्तों मानते हैं 2, ठीक है दोस्तों। आज चलिए हम मानते हैं नए वृत्त की त्रिज्या, नया वृत्त की ये त्रिज्या यानी कि R2, ये कितना है दोस्तों, इसका 2 गुना, यानी कि ये 4, ठीक है दोस्तों। अब पूछा क्या दोस्तों, उसका क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल से कितना होगा, यानी कि नए वृत्त के क्षेत्रफल पुराने वृत्त के क्षेत्रफल से कितना गुना होगा। तो दोस्तों अब हम पहले बनाते हैं
पुराना वृत्त की क्षेत्रफल, तो यानी कि पाई R1 का स्क्वायर बराबर नए वृत्त क्षेत्रफल, यानी कि ये पाई R2 का स्क्वायर। अब उसका मान बैठाते हैं, ये पाई 22/7 गुना R1, यानी कि ये 2 का स्क्वायर बराबर ये 22/7 गुना ये 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये 22/7 खत्म। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, ये 4 बराबर 4 का स्क्वायर ये 16, 4 कहाँ 4, 4 4 16, यानी कि 1 बराबर 4, यानी कि नए वृत्त की त्रिज्या पुराने वृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक होगा, यानी कि इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 1:4। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दोस्तों आपको हमेशा मैं इसी तरह क्वेश्चन को लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन क्या दोस्तों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप मूल परिमाप का कितना गुना होगा। ऑप्शन भी आपके सामने दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मानते हैं मूल वृत्त की त्रिज्या, यानी कि R1 बराबर 2। ठीक है दोस्तों, अब मानते हैं नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या, यानी कि R2, ये कितना हो, इसका 3 गुना, यानी कि ये 6। अब चलिए दोस्तों, नए वृत्त का परिमाप और पुराने वृत्त के परिमाप को हम कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों मूल वृत्त का हम परिमाप निकालेंगे। क्या है इसका परिमाप, 2 पाई R1 अब बराबर 2 पाई R2। ठीक दोस्तों, अब इसको देखिए, इसको 2 गुना 22/7, इसका मान 2। ठीक है दोस्तों, अब इधर 2 गुना 22/7 गुना 6। ठीक, ये दो खत्म, 22/7 खत्म, एक बार में ये 3 बार में, यानी कि 1 बराबर 3, यानी कि नए वृत्त का परिमाप जो है वो पुराने वृत्त के परिमाप से 3 गुना होगा। यही दोस्तों अगर आपसे बोल देता है कि उसके त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो दोस्तों परिमाप भी 4 गुना होगा। अगर त्रिज्या को 5 गुना कर दिया जाएगा तो उसका परिमाप भी 5 गुना होगा, यानी कि जितना गुना त्रिज्या किया जाएगा उतना गुना उसका परिमाप भी होगा। और दोस्तों एक और बात मैंने पिछले क्वेश्चन में वो बोलना भूल गया था, यदि आपसे किसी भी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा, यानी कि अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो 2 का स्क्वायर ये 4, इसका यानी कि जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। वही अगर त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाएगा तो इसका जो है ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 9 गुना क्षेत्रफल ज्यादा होगा। ये अगर 4 गुना कर दिया जाएगा तो नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है इस 4 का भी 16 हो जाएगा, यानी कि ये नए वृत्त का क्षेत्रफल और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल में अंतर 16 गुना हो जाएगा। यानी कि आपसे जितना गुना बोलेगा, जैसा मान लेते हैं 8 गुना कर देगा त्रिज्या, अब बोलेगा नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 64 गुना नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वां क्वेश्चन। और दोस्तों मैं इसका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अब लेकर आऊंगा पार्ट 2 में। तो चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आगे हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्या दोस्तों किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त की परिधि और व्यास में क्या अनुपात होगा। और ऑप्शन ये आपके सामने है दोस्तों। दोस्तों हम मान लेते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या, यानी कि R1 हम मान लेते हैं दोस्तों ये 2, ठीक है दोस्तों, और इसका R2 ये कितना, इसका 2 गुना, यानी कि ये 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, तो नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि 2 पाई ये R2 है। ठीक है दोस्तों, और व्यास में क्या अनुपात होगा, यानी कि बराबर में क्या हो जाएगा, तो अनुपात ये कितना हो जाएगा, यानी व्यास ये R कितना है 4। ठीक है दोस्तों, यानी त्रिज्या 4 है, व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना है, यानी कि D बराबर 2R, यानी कि 2 त्रिज्या बराबर 1 व्यास। तो ये त्रिज्या 1 हमारा त्रिज्या यानी 4, तो 2 त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हमारा 8। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों,
2 पाई और 2 4 बराबर 8। ये 2 ये पूरा खत्म, यानी बचा ये पाई। एक तरह से इसको आप एक बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन, परिधि और व्यास में क्या अनुपात होगा, यानी कि परिधि वो हमारा ऊपर होगा और व्यास जो होगा नीचे का। परिधि में कितना निकला, ये पाई निकला, और व्यास कितना निकला 1, यानी कि आंसर होगा पाई/1। ऑप्शन ऑप्शन तो है ही नहीं, यानी कि आपको पता है अगर एक से भाग किसी में देंगे तो वो उतना ही निकलेगा, यानी कि जितना संख्या में हम भाग दे रहे हैं, यानी कि पाई में हम भाग दे रहे हैं 100, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर का परिधि और व्यास में जो अनुपात होगा वो पाई होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट आएंगे इसका पार्ट 2 लेके, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आया होगा और कहीं भी अगर कुछ गलती आपको लग रहा है तो प्लीज़ अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग देख भी रहे होंगे। दोस्तों था कैमरा दिक्कत इसी है, थोड़ा सा सही से आपको दिखता भी नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसको फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।